हाय बच्चों, आरी वेलकम बैक टू द चैनल शिप्रा मिश्रा। दिस इज शिप्रा मिश्रा ऑन द फेस ऑफ इट का एकदम बढ़िया झकास वीडियो में लेकर आई हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ऑन द फेस ऑफ इट में सारी की सारी जो है वो स्टोरीज है। ये एक अलग ही महान प्ले है। ये प्ले है, इसकी वजह से इसका समरी क्रिएट करना इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। एंड मैंने आज कोशिश तो की है कि ये पूरे के पूरे प्ले में जितना जो भी जैसे भी मैं जितना फटाफट कवर कर पाऊं उतना ज्यादा कर पाऊं। ये चीज की एश्योरेंस तुम्हें दे सकती हूँ कि अगर तुम ये वीडियो जो है देख लोगे एक बार ऑन द फेस ऑफ इट के लिए, तो तुम्हारे जितने भी डाउट्स है चैप्टर से लेकर और जितना भी तुम सोच रहे हो कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे तैयारी करनी चाहिए, वो इस वीडियो से हो जाएगी। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में से कवर करने की कोशिश करूंगी, प्रॉमिस नहीं कर सकती क्योंकि यू नो। सो लेट्स बिगिन। ऑन द फेस ऑफ इट जो कि लिखा है सूजन हिल ने, कहानी है दो लोगों की, दो फिजिकली इंपेयर्ड लोगों की। एक है डेरी जो कि 14 साल का बच्चा है और एक है मिस्टर लैम जो कि एक ओल्ड इंसान है। ये 14 साल का बच्चा डेरी जो है इसके फेस पे एसिड गिर गया था जिसकी वजह से अपने आप को अगली समझता है, जबकि मिस्टर लैम जो है वो उनका एक पैर जो है वो टिन का है और ये दोनों ही फिजिकली इंपेयर्ड है। तो ये दोनों ही यहाँ पर इस चीज के बारे में, इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कशन हुआ है। तो चलिए फिर इसी बात पे शुरू करते हैं। सबसे पहले डेरी गोज टू मिस्टर लैम्स गार्डन। वो वहां पे जाता है, उसको लगता है वहां पर कोई नहीं है तो वो क्लाइंब करता है और वहां पे पहुंच जाता है। वो जैसे ही नीचे उतरता है, शॉक टू सी समवन प्रेजेंट देयर। उसको लगता नहीं है कि वहां पर कोई होगा, पर जैसे ही मिस्टर लैम्ब उसे कहते हैं कि अरे तुम गिर जाओगे, वहां पे क्रैब एप्पल है, विंडफॉल्स है, तो इतने में वो शॉक हो जाता है। मिस्टर लैम्ब उसे रिएश्योर करते हैं कि वो यहाँ पे आराम से रह सकता है। दैट मीन्स उसको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। जब डेरी कहता है कि वो तो यहाँ से चला जाएगा, मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि उसे यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कोई भी यहाँ पर आ सकता है, दरवाजा हमेशा खुला है, वो तो वो है जो कि क्लाइंब करके आया। इतने में डेरी जो है, डेरी को गुस्सा आ जाता है। डेरी इज लाइक तुम मुझे देख रहे थे? मिस्टर लैम कहते हैं कि ठीक है यार, अभी इसमें इसमें क्या हो गया, यहाँ पे रह सकते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वो कहता है मैं यहाँ पे चोरी वोरी करने नहीं आता। बोला इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी चोरी तुम क्यों करोगे? जो चोरी होती है वो छोटे छोटे बच्चे करते हैं। तुम तो 13-14 साल के बच्चे लगते हो, मुझे नहीं लगता तुम चोरी करोगे। बोला मैं पूरे 14 साल का हूँ। मिस्टर लैम इसके अंदर वो कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे रह सकते हो, वैसे भी गार्डन और मैं ही तो है। तो डेरी कहता है मैं नहीं डरता, आप डरते हो मेरे से, लोग डरते हैं मुझसे, वो मुझे देखते हैं तो वो मुझसे मुझसे डरते हैं और मुझे ये दिखता है, मैं देखता हूं उनकी आंखों में जब वो मुझसे डर रहे होते हैं। एंड आई कैन सी इट। डेरी सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग बट पीपल आर, लोग उससे डरते हैं। मिस्टर लैम्ब इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा भाव नहीं देते। मिस्टर लैम्ब उसे कहते, मतलब इस पे ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते। मिस्टर लैम्ब सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। ये कहने लगते हैं कि सितंबर का महीना है एंड अभी यू नो राइट नाउ इज द करेक्ट टाइम जो एप्पल्स हैं उनसे जेली बनाने के लिए। तो वो जैसे ही थोड़ी सी शाम हो जाएगी वो एप्पल तोड़ के और फिर जेली बनाएंगे। डेरी बोलता है यार आपने अपना सब्जेक्ट जो है वो चेंज क्यों कर लिया, आपने टॉपिक क्यों चेंज कर दिया? तो डेरी कहता है कि आप, हर एक इंसान ऐसा ही करता है, लोग मुझे देखते हैं और मुझे देखकर वो टॉपिक चेंज कर देते हैं। टॉपिक इसलिए चेंज कर देते हैं क्योंकि ऐसा लगता है, वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। ये फेक सिंपैथी जो है ये मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरे को बुरा लगेगा तो मैं कहूंगा कि मुझे बुरा लग रहा है। आप टॉपिक चेंज मत कीजिए, आप ऐसे रिएक्ट मत कीजिए जैसे कि यहाँ पे है नहीं। डेरी चाहता है, डेरी वॉन्ट्स मिस्टर लैम्ब टू आस्क हिम अबाउट हिज फेस। वो चाहता है कि वो उनसे पूछे। मिस्टर लैम्ब बोल देते हैं ठीक है भाई, तू बता दे क्या मैटर है, हाँ बता दे क्या हुआ। वो ये कहीं ना कहीं यही सोचते भी है कि गैस करते हैं और बताते हैं कि मुझे लगता है कि तेरा फेस जो है वो फेस ये फायर में जल गया है। इतने में डेरी वहां पे एक्सक्लेम करता है बहुत ही दुखी होकर कि ये जो फेस है ये उसका फायर में नहीं जला है। इनफैक्ट एसिड जो है उसका एक साइड ऑफ जो उसका फेस था उसके ऊपर एसिड गिर गया था और एसिड गिरने की वजह से उसका पूरा फेस जो है जल गया है। वो कहता है कि इसमें मैं जल गया हूँ, ये एसिड मेरे फेस को खा गया, ये एसिड मेरी जिंदगी को खा गया। वो ये बताना चाहता है कि उसका सेल्फ एस्टीम, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो चुका है। मिस्टर लैम्ब उसको कहीं ना कहीं मदद करते हैं, उसके परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि तुम एक बात बताओ, तुम्हें वहां पर क्या दिख रहा है? डेरी कहता है वहां पे रबिश। बोला नहीं देखो तो सही वहां पे क्या दिख रहा है। डेरी कहता है वीड है। बोला एग्जैक्टली। लोग एक हरे पौधे को फ्लावर और दूसरे हरे पौधे को वीड क्यों कहते हैं? जब दोनों में ही जिंदगी है तो दोनों के अंदर ये डिफरेंशिएशन क्यों? तो वो जब ये चीज कहते हैं, बोला इन दोनों में जिंदगी है जैसे कि तुम में, जैसे कि मुझ में। डेरी कहता है हम दोनों सिमिलर नहीं है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि हम में कोई फर्क नहीं है। तुम खड़े हो, तुम्हारा फेस जला हुआ है, तुम एक यंग बॉय हो, मैं बैठा हूं, मैं ओल्ड हूं और मेरा पाँव तिनका है। जब वो बताते हैं कि उनका पाँव तिनका है तो डेरी कहीं ना कहीं यहाँ पे उस चीज को लेकर काफी ज्यादा
उसके अंदर चेंज आ जाता है, उसे ऐसा लगता है कि लिटरली लोग भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। डेरी बोलता है, डेरी शॉक हो जाता है, बट डेरी पीपल ओरिएंटेड है एंड दैट इज वाई वो कहीं ना कहीं उनको सजेस्ट करता है कि आप तो ट्राउजर्स पहन सकते हो, आप ट्राउजर्स पहन लोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका पाँव जो है वो टिन का है। मिस्टर लैम की एक बात है जो कि एक्चुअली बहुत ही ज्यादा चुभती है। मिस्टर लैम ऐसे कहते हैं कि मेरा पाँव जो है, जो मेरा रियल पाँव था वो खराब हो गया, मैं सड़कों पे जाता हूँ तो बच्चे मुझे लेमी लैम बुलाते हैं, पर कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बुलाने से क्या होता है, और एनीवे यू नो इट्स लाइक वो मुझे सूट करता है, हूँ लंगड़ा तो लोग बुलाएंगे ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज पे बहुत कमेंट कर देते हैं और बिना सोचे समझे कमेंट कर देते हैं, हम लोगों को ये नहीं पता होता कि सामने वाले की स्टोरी क्या है, मिस्टर लैम की क्या स्टोरी है ये नहीं पता है, लोग सिर्फ वहां पर उन्हें चिढ़ाते हैं, लेमी लैम लेमी लैम लेमी लैम, वो कहते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बट रियलिटी ये है कि उन्हें फर्क पड़ता है, किसी को भी पड़ेगा। डेरी जो है, जो वो एकदम पीपल ओरिएंटेड है, वो कहता है आप तो कभी भी पैंट्स पहन के और इसको कवर कर सकते हो, कोई भी तुम्हें नहीं देखेगा, कोई भी तुम्हें स्टेयर नहीं करेगा। मिस्टर लैम कहते हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई मुझे क्यों स्टेयर करेगा, लोग हो सकता है करे, हो सकता है नहीं करे, इतनी सारी चीजें इस दुनिया के अंदर स्टेयर करने के लिए, लोग मुझे क्यों स्टेयर करेंगे। डेरी कहता है जैसे कि मेरा फेस। इस पे मिस्टर लैम रिएक्ट करते हैं कि नहीं, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे कि बड़ा सा सनफ्लावर, क्रैब एप्पल्स, बीज, ये सारी की सारी चीजें इस दुनिया के अंदर जो कि जिसको लोग घूर सकते हैं। डेरी उनको सिर्फ चीजें कहता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है ब्यूटी एंड बीस्ट का। मिस्टर लैम कहते हैं ये सब कुछ रिलेटिव है। यहाँ पे डेरी बोलता है कि हाँ, मैंने वो कहानी सुनी है जिसके अंदर एक प्रिंसेस जो है वो एक मॉन्स्टरस बीस्ट को किस करती है और वो चेंज हो जाता है, पर डेरी नहीं होगा। डेरी यहाँ पर एक्सप्रेस करना चाहता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता है, उसकी मम्मी भी उसे किस करती है तो दूसरे साइड पे फेस के, उसको नहीं चाहिए किसी का एप्रिसिएशन, उसे नहीं चाहिए प्यार, वो नफरत करने लग चुका है प्यार से। पर मिस्टर लैम्ब उसे बोलते हैं कि वो कर सकता है, अगर उसे ऐसा लगता है कि लोग केपेबल नहीं है उसे प्यार करने के, तो उसे ये भरोसा रखना चाहिए कि वो लोगों से प्यार कर सकता है। वो बताता है कि कुछ भी हो जाए, मैं नहीं बदलूंगा, मेरा फेस ऐसा ही रहेगा, मैं आपके जैसा बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो मैं नहीं बदलूंगा। मिस्टर लैम्ब इसमें बताते हैं कि दुनिया नहीं बदलेगी, दुनिया का परफेक्ट फेस है वो नहीं बदलेंगे, पर तुम मेरे बच्चे बदलोगे। डेरी यहाँ पर कहीं ना कहीं टॉपिक चेंज कर देता है और पूछता है कि क्या टिन जो है वो उन्हें हर्ट करता है, मतलब जब वो बाहर आया होगा या अभी कभी भी उनको हर्ट करता है, जिसके लिए मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि टिन तो कहाँ हर्ट करता है, टिन तो हर्ट ही नहीं करता ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं जब वो ये चीज बताते हैं कि अभी उनको आदत हो चुकी है, कभी कभी होता है उन्हें दर्द होता है, वेट सीजन के अंदर उन्हें पेन होता है, बट देन इट्स लाइक कि नहीं, अभी उन्हें आदत हो चुकी है इस चीज के साथ में रहने की, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है चीजों को। डेरी कहीं ना कहीं यहाँ पर बताता है कि उसे बिल्कुल भी लोगों के आसपास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डेरी इस मोमेंट पे एक इंसिडेंट रिकॉल करता है। डेरी बताता है कि एक बार की बात है, वो इट्स लाइक वो गुजर रहा था और बस स्टैंड पे कुछ औरतें खड़ी थी, जिनमें से एक औरत ने बोला कि कितना अगली फेस है ये, तो एक ऐसा फेस है जो केवल एक माँ पसंद कर सकती है। अगेन बिना किसी की स्टोरी जाने लोग जो है वो कुछ भी बोल देते हैं। हम एज अ सोसाइटी फेल हो जाते हैं जब हम किसी एक इंसान को ऐसा फील करवा देते हैं कि वो हम लोगों में से या किसी से भी कम है। यहाँ पे डेरी को ये फीलिंग हुई। मिस्टर लैम ने उसको समझाया कि क्या तुम हर जो चीज तुम सुनते हो, क्या तुम हर उस चीज पे भरोसा करते हो। मिस्टर लैम की इस बात पर कहीं ना कहीं डेरी रिएक्ट करता है। डेरी कहता है कि मैं, वो कितना क्रूअल था मिस्टर लैम, वो कितना क्रूअल था। वो रिएक्ट करता है, वो ये कहना चाहता है कि इट वॉज एक्चुअली वेरी क्रूअल ऑफ दोज विमेन कि वो उसके ऊपर कॉमेंट कर रहे थे, और वो डेफिनेटली अगर ऐसा सुनेगा तो नेचुरली रिएक्शन निकलेगा, मिस्टर लैम कहते हैं। और इनफैक्ट डेरी कहता है उसने तो पता नहीं कितनी सारी चीजें सुनी है, तो मिस्टर लैम्ब इस बात पे कहते हैं अपने कान बंद कर दो। वो चीजें जो तुम किसी के बारे में सुनते हो उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, वो चीजें जो तुम अपने बारे में सुनते हो उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। लोग जो कहते हैं, तुम जो सुनते हो उस पे बिलीव करना जरूरी नहीं है। वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज बताते हैं कि यार जिंदगी में सब लोगों का अपना एक अलग परसेप्शन होता है, अलग पर्सपेक्टिव होता है। तुम खुद सोचो कितने सारे लोग हैं जो कि जब मधुमक्खियों को भिनभिनाता हुआ देखते हैं तो वो कहते हैं कि वो भिनभिनाती हैं, मैं कहता हूँ वो गाती है। हर एक चीज को देखने का अपना एक अलग परसेप्टिव हो सकता है, एक अलग परसेप्शन हो सकता है। आप हर एक चीज को अलग तरीके से परसीव कर सकते हो। दो नजरिए हैं और दुनिया में सारे लोग जो है उनमें से कोई भी नजरिया जो है अपना लेते हैं। डेरी यहाँ पर कहीं ना कहीं
बात बात में बताता है कि वो यहाँ पर नहीं आता अगर वो देख लेता कि मिस्टर लैम्ब वहां पर है। वो इसके लिए नहीं आता क्योंकि शायद वो कहता है कि ये ट्रेस पासिंग हो जाती। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि नहीं, ये ट्रेस पासिंग तो नहीं है, रीजन तो कुछ और है। वो कहता है कि हाँ, मुझे नहीं पसंद है लोग, मुझे नहीं पसंद है लोग, मुझे लोगों के पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इतने में मिस्टर लैम्ब कहते हैं फिर तो तुम एक काम करो, अपने आप को रूम के अंदर बंद कर दो। एक इंसान ने ऐसा किया भी था, एक इंसान ने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर दिया, और वो इसके लिए किया क्योंकि वो डरता था। उसे लगता था कि उसके ऊपर एक ट्रक चल जाएगा, उसे लगता था कि वो एक लड़की से प्यार करेगा और लड़की छोड़कर चली जाएगी, उसका पाव एक बनाना स्किन पे आ जाएगा और वो गिर जाएगा, एक गधा उसे लात मार देगा और पता नहीं क्या क्या, इसीलिए उसने अपने आप को रूम में बंद कर दिया। अब उससे क्या हुआ, वो डर से भागा, वो अपने डर से भागा, वो अपनी सच्चाई से भागा, वो अपनी किस्मत से भागा। उस रूम के अंदर उसके ऊपर एक फोटो फ्रेम गिर गया और उसकी डेथ हो गई। डेरी इस बात पे हंसता है और कहता है कि मिस्टर लैम्ब बड़ी अजीब बातें करते हैं। मिस्टर लैम्ब कहीं ना कहीं यहाँ पर बताते हैं डेरी को कि वो अपना दिन कैसे बिताते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से वो बाहर जाते हैं और बाहर जाके किताब पढ़ते हैं, उनको सनशाइन में किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वो ये भी बताते हैं कि डेरी जो सोचता है कि ये घर खाली है, ये घर एक्चुअली अंदर किताबों से भरा हुआ है। डेरी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है उनका घर। वो पूछता है कि ये आपके घर के अंदर पर्दे क्यों नहीं लगे हुए हैं। तो मिस्टर लैम्ब इस पर रिएक्ट करते हैं और बताते हैं कि उन्हें नहीं पसंद है कि वो अपने आप को अंदर और दुनिया को बाहर शट कर दे। इनफैक्ट वो तो वर्ल्ड को फील करना चाहते हैं, वो बाहर के अंधेरों को फील करना चाहते हैं, वो बाहर की रोशनी को फील करना चाहते हैं, वो हवाओं को सुनना चाहते हैं। जिस पे डेरी बताता है कि उसको भी बहुत अच्छा लगता है सुनना। उसे अच्छा लगता है जब बारिश जो है ऊपर छत पर गिरती है, उसे बहुत पसंद है बारिश की आवाज सुनना। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि चलो कम से कम तुम पूरी तरीके से बहरे तो नहीं हो, तुम चीजों को सुनते हो। डेरी कहता है हाँ मैं सुनता हूँ, नीचे वो लोग मेरे बारे में बात करते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे कि इस दुनिया में मेरा कोई और है ही नहीं, और उन्हें लगता है कि उनके बिना मेरा इस दुनिया के अंदर कोई ख्याल नहीं रख पाएगा। वो बात करते हैं कि जब हम चले जाएंगे तो इसके बारे में कौन सोचेगा, इसका ख्याल कौन रखेगा। मिस्टर लैम्ब इस बात पे रिएक्ट करते हैं और बोलते हैं अरे यार, तुम्हारे पास हाथ है, पाँव है, आंखें है, नाक है, मुंह है, कान है, दिमाग है, तुम सब लोगों जैसा कर सकते हो, और अगर तुम डिसाइड कर लो तो तुम लोगों से भी बेटर कर सकते हो डेरी। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डेरी इस पे पूछता है कैसे? बोला जैसे मैं करता हूं, जैसे मैं करता हूं। सब्र रखो चीजों का, चीजों को सुनो, देखो, सोचो, उससे तुम सीखोगे कि तुम कैसे अपने आप को और बेटर बना सकते हो। अगर तुम ठान लो तो ये सब कुछ मैटर नहीं करता है मिस्टर लैम्ब के लिए। अब वापस से डेरी जो है सब्जेक्ट चेंज कर देता है। डेरी कहता है कि क्या आपके दोस्त हैं? मिस्टर लैम्ब इस पर रिएक्ट करते हैं और मिस्टर लैम्ब कहते हैं हाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं वो मेरे दोस्त हैं। लोग यहाँ आते हैं, सर्दियों में बैठ जाते हैं, बच्चे टॉफीज के लिए आते हैं जो मैं उनके लिए हनी से बनाता हूँ, ये सारे लोग मेरे दोस्त हैं, जैसे कि तुम भी। डेरी कहता है कि मैं तो आपका दोस्त नहीं हूँ, मैं तो आपका दोस्त नहीं हूँ, इनफैक्ट आप तो मेरा नाम भी नहीं जानते। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं तो क्या करूँ, एक रजिस्टर निकाल लूं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ तुम्हारा उसमें लिख दूं, अगर तुम अपना नाम बताना चाहते हो तो बता सकते हो। डेरी बताता है कि मेरा नाम डेरिक है और मुझे डेरिक पसंद नहीं है तो आप मुझे डेरी बुला सकते हो, पर अगर मैं आपका दोस्त बनना चाहूंगा तो आपको मेरा दोस्त बनने के लिए मैं फोर्स नहीं करूंगा। अगर आप चाहो तो मेरे दोस्त बन सकते हो, अगर मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं तो आपको इक्वली मेरा दोस्त बनने की जरूरत नहीं है। डेरी ये चीज बताता है एंड देन इसके बाद में डेरी आगे कंटिन्यू करता है कि वो बार बार उनसे मिल नहीं पाएगा, वो अपनी फ्रेंडशिप को शायद नहीं निभा पाएगा, वो उनसे मिल नहीं पाएगा, बात करने नहीं आ पाएगा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं इट्स ओके, वो तब भी उनका फ्रेंड रहेगा। मिस्टर लैम्ब उसे समझाते हैं कि जो लोग होते हैं वो हर एक इंसान जो है वो हमारा दोस्त होता है अनटिल और अनलेस वो कुछ ऐसा कर दे कि जिससे वो हमारा दुश्मन बन जाए। जिस पे डेरी कहता है कि ऐसा नहीं होता, हम दुनिया में इतने सारे लोगों से मिलते हैं, हम सड़कों पे इतने सारे लोगों से मिलते हैं, हम बात करते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो दोस्त बन जाते हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि वो दुश्मन बन जाते हैं। डेरी कहता है नहीं, वो लोग हैं, वो सिर्फ लोग रहते हैं। मिस्टर लैम्ब समझाते हैं कि नहीं, लोग कभी भी सिर्फ लोग नहीं होते, लोग कभी भी सिर्फ लोग नहीं होते, उनका और आपका कोई रिश्ता होता ही है कहीं ना कहीं। बट ये जो है अगेन वो बताता है कि यस वो बताता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे वो नफरत करता है। मिस्टर लैम्ब यहाँ पर समझाते हैं कि नफरत में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें खुद को जला देगी। नफरत एक ऐसी चीज है जो आप चाहे जिससे कर सकते हो, पर इसकी एक कमाल बात यह है कि नफरत आपको जलाती है। आप किसी से नफरत करते हो तो आप उस आग में जलते हो, क्योंकि सामने वाला तो अपना काम कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जलोगे तो आप। तो कहते हैं कि नफरत जो है, ये नफरत तुम्हारे को एसिड से भी ज्यादा जला देगी।
जैसे शायद बॉम्ब ने वॉर में मेरा पाँव जो है मुझसे छीन लिया, पर नफरत जो है वो नफरत दरारें लेकर आ जाती है। नफरत जो है वो इंसानियत खत्म कर देती है। वो उन्हें बताते हैं कि नफरत नहीं करनी चाहिए। डेरी बताता है कि वो कैसे नहीं करे नफरत। जब वो वापस आया था, एक औरत ने बोला कि इसे छोड़ ही आते ना उसी हॉस्पिटल में जहां से इसको लेकर आए हो, अपने जैसे लोगों के साथ में पड़ा रहता। वो औरत का ये मानना था कि डेरी जो है वो ऐसे लोगों के साथ रहता जो उसके जैसे है, जिनका फेस भी एसिड से जल गया है, जैसे कि अंधे लोगों के साथ में रहते हैं, इडियट बॉयज के साथ में रहते हैं। ऐसा मिस्टर लैम कहते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये ऐसी दुनिया कितनी ज्यादा डिस्गस्टिंग होगी? क्या फिर लंगड़े लोगों के साथ रहना चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है? ये कैसी दुनिया बन जाएगी? डेरी कहता है कि कहीं ना कहीं वो अच्छा ही तो है ना, कम से कम हम लोग अपने जैसे लोगों के साथ में रहेंगे तो कोई हमें घूरेगा तो नहीं, कोई जज तो नहीं करेगा। डेरी को ये चीज मिस्टर लैम समझाते हैं कि तुम स्पेशल हो। तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम में और कोई दूसरा पर्सन जिसका फेस जल गया है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है? तुम ये कैसे मान सकते हो कि तुम में और उसके अंदर सिमिलैरिटी है जस्ट बिकॉज तुम्हारा फेस जल गया? तुम स्पेशल हो। जरूरत है तो तुम्हें पहचानने की कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है और तुम्हारी क्या स्पेशलिटी है। मिस्टर लैम उसे कहीं ना कहीं ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि उसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। जब डेरी एक्सप्रेस करता है कि वो इस गार्डन में आना चाहता है, उसे ये गार्डन काफी पसंद आया, और मिस्टर लैम कहते हैं कि वो आ सकता है, वो जब चाहे आ सकता है, ये दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं, तो डेरी खुश हो जाता है। पर डेरी सैड हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि यहाँ पे बाकी लोग भी मौजूद होंगे। मिस्टर लैम उसे ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, उसे ये बताते हैं कि यहाँ पे बाकी लोग होंगे, पर ये चीज तुम्हें रोकनी नहीं चाहिए। डेरी को लगता है कि ये चीज उन्हें रोक देगी। मिस्टर लैम कहते हैं कि वो भी चांसेस लेंगी और तुम भी लो। लोगों से डरना इज नॉट द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है। उसको इतने में डेरी एक्सप्रेस करता है कि बात यह है कि अगर डेरी मिस्टर लैम का दोस्त बन जाता है तो वो सारे के सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि लोग उससे डर जाएंगे और वो कभी भी मिस्टर लैम के पास में वापस नहीं आएंगे। डेरी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज जब उन्हें बताता है तो मिस्टर लैम भी उसे एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा नहीं है। द थिंग इज कि वो जब सड़कों पे जाते हैं तो वहां पर बच्चे उन्हें लेमी लैम करके बुलाते हैं, और वही बच्चे वापस से गार्डन में आके और उनसे टॉफीज लेते हैं। द थिंग इज कि मिस्टर लैम उनसे नहीं डरते और दैट इज वाई वो बच्चे भी उनसे नहीं डरते हैं। तो अगर डेरी को लगता है कि लोग उससे डरते हैं तो रियलिटी तो ये है कि डेरी लोगों से डरता है और उसे लोगों से नहीं डरना चाहिए। डेरी सब्जेक्ट चेंज करता है और बोलता है कि आप कह रहे थे ना कि आपको क्रैब एप्पल्स तोड़ने हैं, आप कैसे क्लाइम करोगे और कैसे तोड़ोगे क्रैब एप्पल्स? तो डेरी को मिस्टर लैम जवाब देते हैं कि उन्होंने काफी सारी चीजें जो है सीख ली है। मिस्टर लैम ने एक्सेप्ट कर लिया है अपनी रियलिटी को, एंड दैट इज वाई वो बताते हैं कि उन्होंने काफी सारी चीजें सीख ली है। डेरी कहता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ पर मेरी मम्मा नहीं जानती है कि मैं कहाँ पर हूँ, एंड मैं उन्हें बताना चाहता हूँ पर मेरा घर यहाँ से 3 माइल्स दूर है और मैं जा नहीं पाऊंगा। इस बीच में कहीं ना कहीं डेरी जो है ये भी बात करता है। इस बीच में जब पहले मिस्टर लैम ये बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज है क्योंकि डेरी के पास में तो पाव है, वो भाग कर आ सकता है, काफी अच्छी शाम है, डेरी यहाँ पर जाना नहीं चाहता क्योंकि उसका ये मानना है कि अगर वो घर गया तो उसकी मम्मी उसे वापस नहीं आने देगी। मिस्टर लैम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अगर वो घर गया तो वो शायद खुद वापस नहीं आएगा। दोनों के बीच में एक कॉन्वर्जेशन और होती है दोस्तों को लेकर। डेरी का ये मानना है कि मिस्टर लैम अकेले है और किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर मिस्टर लैम नीचे गिर जाएंगे और उनकी गर्दन टूट जाएगी। वो कहते हैं कि वो मदद करना चाहते हैं। डेरी बताता है कि वो मदद करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम वो ये भी जानने के लिए क्यूरियस है कि सच में क्या मिस्टर लैम के दोस्त हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मिस्टर लैम के कोई दोस्त नहीं है और मिस्टर लैम झूठ बोल रहे हैं। वो पूछता है मिस्टर लैम से कि चलो अगर आपके कुछ दोस्त है तो नाम बताओ। मिस्टर लैम कहते हैं नाम में क्या रखा है, टॉम डिक हैरी। तो इतने में कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि वो 20 के पास जाना चाहते हैं। डेरी कहीं ना कहीं यहाँ पे रिएक्ट करता है कि उनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी देयर आर चांसेस कि उसके कोई दोस्त नहीं और मिस्टर लैम झूठ बोल रहे हैं। वो उठ के यहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जो मानना है तुम मान सकते हो। तो डेरी पीछे से चिल्लाता है। डेरी कहता है आप भी बाकी लोगों के जैसे ही हो, आप भी उन लोगों के जैसे हो जो मुझसे डरते हैं, जो मुझे देखते हैं और उन्हें मुझसे घिन आती है। वो मेरे फेस को देखते हैं और उस फेस को एक डेविल का फेस मानते हैं, है ना मिस्टर लैम? वो जोर से चिल्लाता है और जोर से चिल्लाने के बाद में वो इमीडिएटली रियलाइज कर लेता है कि मिस्टर लैम ऐसे नहीं है और वो सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर बोलता है कि नहीं,
आप ऐसे नहीं हो। और उसको उसी मोमेंट पे पता चल जाता है कि मिस्टर लैम के साथ में वो रहने वाला है और वो वापस जरूर आने वाला है। तो फटाफट से खड़ा हो जाता है एंड देन उसके बाद में अपनी ममा के पास जाता है ये कह के कि मिस्टर लैम मैं जरूर आऊंगा, आपने कहा ना कि मैं नहीं आऊंगा, देखना मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मेरे पास तिनके पैर नहीं है, मैं भाग के वापस आ जाऊंगा। एंड देन यहाँ पे वो प्रॉमिस करता है मिस्टर लैम को कि वो वापस आएगा, जिसके लिए मिस्टर लैम जवाब देते हैं ये सब कहते हैं कि वो वापस आएंगे, बट रियलिटी तो ये है कि कोई भी वापस नहीं आता। रियलिटी शायद ये हो सकती है कि मिस्टर लैम सच में अकेले है, क्योंकि हमको किसी भी चीज को लेकर रूमर्स बनाने में 1 मिनट नहीं लगती, 1 मिनट नहीं लगती हमें किसी भी पर्सन को कुछ भी कहने के अंदर। हम किसी भी पर्सन को लिटरली कुछ भी बता सकते हैं। गॉड नोज यहाँ पर जो मिस्टर लैम है, जो कि जिन्होंने अपना पांव अपने देश की लड़ाई के अंदर खो दिया, भगवान जाने कितने ऐसे रूमर्स होंगे जो कि कह रहे होंगे कि ये और कुछ नहीं एक टेररिस्ट है। भगवान जाने लोग यहाँ पे घरों में अपने बच्चों को एग्जाम्पल्स दे रहे होंगे इनको, और इनको डरावना कह रहे होंगे, लोगों को वहां अपने बच्चों को वहां पे वो भेजने से रोक रहे होंगे, और शायद उनमें से एक डेरी की मॉम भी है। एंड इट्स सो इजी, नो, इट्स वेरी इजी जब हम कोई भी बहुत कन्वीनियंटली कोई भी रूमर बना देते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बात कर देते हैं बिना ये जाने कि उस पर्सन की स्टोरी क्या है, रिजल्ट क्या है। रिजल्ट है आइसोलेशन। ऐसे लोग, बहुत लोग सफर करते हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं जस्ट बिकॉज सोसाइटी को एंटरटेनमेंट में मजा आता है। ये रीजन है जिसकी वजह से शायद डेरी जैसे लोग, मिस्टर लैम जैसे लोग, एंड फॉर दैट मैटर्स कोई भी इंसान अकेला पड़ जाता है। इट इज बिकॉज क्योंकि हम किसी भी चीज को लेकर अपनी एक धारणा, अपने नोशंस बना लेते हैं। डेरी वहां से भागता है और भाग के सीन 2 में आता है, मदर के पास पहुंचता है, मम्मा को बताता है कि वो वापस जाना चाहता है। मम्मी कहती है मैंने सुना है, हमें यहाँ पे 3 महीने भी नहीं हुए हैं, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। ये चीज की बात मैं कह रही हूं, आपने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपने उनसे सुना है नहीं। तो ये चीज जो है वो मिस्टर लैम के बारे में उन्होंने कुछ सुन ली और वो डेरी को वहां नहीं भेजना चाहती है। डेरी रिएक्ट करता है और बोलता है कि क्यों नहीं जा सकता मैं वहां पे, वो एक इंसान है, वो एक ओल्ड इंसान है जिसका टिन लेग है, मैं मदद करना चाहता हूं उसको क्रैब एप्पल्स के साथ में, मैं जाना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं, मैं सोचना चाहता हूं। वो कहते हैं तुम्हें क्या सुनना है? वो कहता है मेरे को सुनना है उनको बोलते हुए, मुझे 20 को सुनना है, मेरे को इंटरेस्ट आता है। बोला वो इंसान क्या कहना चाहता है? वो इंसान वो बातें कहता है जो मैटर करती है, वो बातें वो मैं सोचना चाहता हूं, जाके जो भी सोचना है यही सोच लो, नहीं पसंद है मुझे, नफरत है मुझे यहाँ से, मुझे नहीं सोचना है यहाँ पे। इस बात पे उसकी मम्मी कहती है कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि तुम जो भी बोल रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ अपने फेस के लिए बोल रहे हो, अपने फेस की वजह से बोल रहे हो, ये तुम्हारा फेस है जो तुम्हें इतना ज्यादा बिटर कर रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और इसके बाद वाला पैराग्राफ जो है वो रियलाइजेशन वाला पैराग्राफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जहां से आप डेरी के बारे में और ये पूरे के पूरा जो रियलाइजेशन डेरी को हुआ उसके बारे में जान सकते हो। यहाँ पे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है कि उनके लिए ये फेस मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता है, ये फेस इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें वहां पे जाना है, क्योंकि अगर आज वो वहां पर नहीं गए तो वो इस दुनिया में कभी भी कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे। वो भागता है और भागकर और दरवाजा पीटता है, दरवाजा पीट कर कहता है और मुझे पूरी दुनिया चाहिए माँ। थर्ड सीन हो जाता है जहां पर मिस्टर लैम ऑलरेडी क्रैब एप्पल्स तोड़ रहे हैं, एक एक क्रैब एप्पल तोड़ते हुए उनका लैडर जो है वो शिफ्ट करता है और वो नीचे गिर जाते हैं। आवाज आती है कहीं ना कहीं, इतने में डेरी पैंट करता हुआ भागता हुआ आता है। डेरी ने अपना वादा जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर निभाया है, डेरी ने वादा किया था वो वापस आएगा और डेरी सच में वापस आया। डेरी आता है और डेरी कहता है मिस्टर लैम आपने कहा था ना मैं नहीं आऊंगा, उन्होंने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा, पर देखो मिस्टर लैम मैं आ गया मिस्टर लैम। और मिस्टर लैम नीचे गिरे हुए होते हैं, वो मिस्टर लैम को पिक करता है और वो कहता है कि लेमी लैम उठ जाओ, आपने कहा था मैं नहीं आऊंगा, वो लोग कह रहे थे कि मैं नहीं आऊंगा, पर देखो ना मिस्टर लैम मैं आ गया। और वो ये कहते कहते जोर जोर से रो पड़ता है, क्योंकि मिस्टर लैम्ब मूव नहीं करते, जो क्लियरली एक साइन है कि मिस्टर लैम्ब इस दुनिया में नहीं है। टर्निंग पॉइंट है डेरी के जीवन का ये, क्योंकि डेरी ने वो सीख लिया जो कि एक लाइफ लेसन है उसके लिए। दूसरी बात, मिस्टर लैम्ब जैसे लोग जो होते हैं उनको परखने के लिए भी एक नजर चाहिए होती है, जो डेरी के पास थी। डेरी को पता था कि मिस्टर लैम्ब एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। मिस्टर लैम्ब जैसे लोग भी कम होते हैं जो दूसरे लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, और सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसे लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि जो लोग
लोग फिजिकली चैलेंज्ड है, स्पेशली एबल्ड है, फिजिकली इंपेयर्ड है, वो लोग कहीं से भी कम है, उनके पास ज्यादा ताकत है। अगर हम होल होकर भी हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा केपेबल समझकर भी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें मोटिवेशन शायद उनसे लेना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। फेक सिंपैथी किसी को नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको उनकी कहानी सुननी है तो उनकी कहानी सुननी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप मदद कर सकते हो तो मदद करनी चाहिए, पर फेक सिंपैथी जैसे कि डेरी ने बोला नहीं चाहिए। आप किसी को इस तरीके से आइसोलेट तो मत कीजिए अगर आप किसी के लिए एक फ्रेंडशिप का हैंड जो है वो एक्सटेंड नहीं कर सकते। स्टोरी का थीम भी कहीं ना कहीं यही है, और यही है ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुजन हिल। एंड आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय, टेक केयर।